बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मांग अल्लाह से चैनल से मैं आपसे मुखातिब हूँ। डियर व्यूवर्स और मोहतरम भाइयों, प्यारी बहनों और डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए जो दुआ लेकर आई हूँ, ये एक मसनून दुआ है। यानी कि हमारे हज़रत प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया है कि जो शख्स ये दुआ पढ़ता रहेगा तो उसको जितनी बड़ी परेशानी होगी, इंशाल्लाह उसकी परेशानी दुख गम दूर हो जाएंगे। तो माय डियर, मैं आपको ये दुआ बताती हूँ। ये आपको किसी भी पंसूरा में मिल जाएगी और यहाँ से भी आप ये देख के इसको प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे भी देखकर याद कर लें। इस दुआ का बैकग्राउंड ये है कि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी शख्स को दुख और गम पहुँचे और वो ये दुआ पढ़े तो अल्लाह ताला उसका दुख और गम दूर फरमा देते हैं और उसकी जगह मुसर्रत और ख़ुशी उसको अनायत कर देते हैं। जो हदीस के रावी हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम ये दुआ याद ना कर लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, हर सुनने वाले को चाहिए कि ये दुआ याद कर ले। ये दुआ अल्लाहुम्मा अना अबदुका से शुरू होती है। उम्मीद है कि आप स्क्रीन पर इसे देख रहे होंगे। इसका तर्जुमान है वो ये है कि ए मेरे अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे और बंदी का बेटा। मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। तेरा हर हुक्म मेरे लिए फ़ैसला कुन है और इंसाफ पर मबनी है। मैं तुझसे ही तेरे हर उस नाम के वसीले से सवाल करती हूँ जिसे तूने ख़ुद अपने लिए पसंद किया या अपनी किताब में नाज़िल किया है या अपनी मखलूक में किसी को सिखाया है या अपने इल्म गैब के ख़जाने में महफूज कर रखा है कि कुरान को मेरे दिल की बहार, सीने का नूर और मेरे दुखों और गमों को दूर करने का ज़रिया बना दे। ये इस दुआ का तर्जुमा है। आप ये दुआ पढ़ें, दिन में 3 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, उठते बैठते पढ़ लें। जब पढ़ेंगे तो ये दुआ आपको ज़ुबानी याद होगी। जैसे ही आप ये दुआ पढ़ना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह आपको दुखों गमों से निजात होगी। जो ज़िंदगी में परेशानी करने वाली बातें हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। तो माय डियर, मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ आप ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और इसके अलावा बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। और मैंने साथ आपको ये भी कहना था कि आप कोई भी दुआ या कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं तो सदका देना हरगिज़ ना बंद करें, सदका लाजमन दें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका परवरदिगार के गुस्सा को बुझाता है और बुरी बात को मना करता है। दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से महफूज रहने के लिए सदका करना भी बड़ा फ़ायदा मंद है और सदका हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी बन जाता है, लिहाजा गुनाह पर गिरफ्त नहीं होती। इसका मतलब ये है कि सदका करने वाले मुसलमान की हालत मौत के वक्त ख़राब नहीं होती, यानी अल्लाह ताला के ज़िक्र से गफलत नहीं होती और मुंह से बुरे अल्फाज नहीं निकलते, बुरे ख़ात्मा से हिफाजत हो जाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन सदका जो है वो हलाल माल से होना ज़रूरी है। दोज़ख के अज़ाब से बचाने में भी सदका को बड़ा दखल है। एक हदीस पाक में इरशाद है कि दोज़ख से बचो अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करके दो। तो आपने अगर खुदा न खास्ता कोई मुसीबत या परेशानी में मुब्तला है तो हम ये समझें कि हमारे बहुत से गुनाह जिनको हम गुनाह नहीं समझते वही हमारे लिए मुसीबत का, बर्बादी का बायस बने हुए हैं। हम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार भी करें और जितना सदका दे सकें सदका दें। किसी को खाना खिलाएं, बहुत से लोगों को या 2-4 को, जिस हस्बे तौफीक, किसी को कपड़े पहना दें या किसी गरीब की हेल्प कर दें या जिस तरह से भी देखें आप अपने से कम लोगों की हेल्प करें। अल्लाह ताला इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सवाब देते हैं और सदका जो दुनिया और आखिरत में निजात का बायस है।
اور آپ جو دعائیں کریں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو جامع دعا بتائی ہے پریشانیوں اور غم سے دور رہنے کی، یہ باقاعدہ ایک مستند قسم کی دعا ہے اور جامع دعا ہے، انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی مانگ اللہ سے چینل سے۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔